हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ है, गणित का बुक है, एनसीईआरटी का नया वाला बुक, एक्सरसाइज 3.4 जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। 3.4 में जो है आपका आयत, वर्ग, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, विकर्ण, सब भुजा, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको लिखा हुआ है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पर आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। तो ए नंबर में लिखा हुआ है कि सभी आयत, यानी कि हम लोग आयत और वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इसकी आकृति को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने समझाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो है चित्र को बना दिया है, अंकित कर दिया है। थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्ग है, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। ये आयत है, ठीक है ना, और ये सम है, समचतुर्भुज, और ये समांतर है, ठीक है ना, और ये समलंब है, समलंब, ठीक है ना। तो ये मैंने 5 आकृति आपको जस्ट समझाने के लिए चित्र पर बना दिया ताकि उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। अब आइए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत, आयत में देखिए आपका जो लंबाई होता है वो उसका आकार ज़्यादा बड़ा होता है और ये चौड़ाई होता है वो छोटा होता है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं। तो क्या ये आयत वर्ग के समान है? तो नहीं, ये गलत है, ये आपका असत्य है, ठीक है ना, ये असत्य है। 1 नंबर जो है वो असत्य है। तो चूँकि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और वर्ग में चारों भुजा, जो चारों भुजा होती है वो बराबर होती है, और आयत में चारों भुजा बराबर, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्लियर? चलिए, अब आइए 2 नंबर में, सभी समचतुर्भुज जो है समांतर, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समचतुर्भुज का मैंने ये आकृति बनाया है। तो आप समचतुर्भुज को समान, चूँकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो समांतर चतुर्भुज में भी वही स्थिति है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब समांतर के लिए आपका कोई क्या बोलते हैं, भुजा इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए। तो ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ क्या, यहाँ पे कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सभी वर्ग, तो वर्ग का ये चित्र है। तो वर्ग में अब देखिए, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों भुजा इसमें बराबर है। चतुर्कोण भी होता है, कोई ये जरूरी नहीं कि कोण ऐसा हो चाहे वैसा हो, कम हो चाहे बेसी हो। तो ये वर्ग जो है समचतुर्भुज हो सकता है। वर्ग को हम लोग आयत भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, सभी वर्ग जो है वो आप समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है ना। ये आपका 3 नंबर सी नंबर जो है वो सत्य है। अब आइए 4 नंबर, जो डी नंबर जो क्वेश्चन है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये गलत है, असत्य है। सभी वर्ग तो समांतर चतुर्भुज होगा ही, ये आपका असत्य है। अब आइए ई नंबर, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो ये भी आपका, जितना भी पतंग है वो समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, समचतुर्भुज पतंग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये असत्य है। और यहाँ देखिए फिर एफ नंबर में, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। बिल्कुल देखिए, ये सत्य है, हमने बताया भी है इसके पहले भी। और यहाँ देखिए जी नंबर, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब। तो समांतर चतुर्भुज इसको हम लोग बोलते हैं जो आमने सामने की भुजा जो है समांतर होती है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। कोई बड़ा होता है समलंब, एक बड़ा भी होता है, एक छोटा भी होता है। और ये आमने सामने की ये वाली जो भुजा होती है उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज जो है समलंब हो सकता है। तो ये सत्य है, आपका जी नंबर सत्य है। एच नंबर जो है, सभी वर्ग समलंब। तो सभी वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होते हैं, समलंब में भी वही स्थिति है। तो वर्ग जो है आपका समलंब हो सकता है। तो ये आपका सत्य हो गया, ठीक है ना।
ये भी आपका सत्य है। ठीक है, अब आइए, कहने का मतलब है कि मेरा 1 नंबर का ABCDEFGH हमने आपको चित्र के द्वारा भी समझा दिया और सत्य असत्य की भी परिभाषा बता, चित्र से आपको बता दिया कि पूरा कौन सा वर्ग है, कौन सा आयत है, कौन सा सम है, कौन समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का भी चित्र बना करके मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको अध्ययन करें। ठीक है, और चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चतुर्भुज की आपको पहचान करना है। तो किस प्रति में चारों भुजाएं, जो ए नंबर उसका चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो 4 भुजा, देखिए जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में तो एक सम चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं, देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मैंने प्रदर्शित कर दिया है, दिखा दिया है। तो सम चतुर्भुज में यहाँ देखिए, तो चारों भुजाएं बराबर, तो चारों भुजाएं आपका जो है सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है। तो वर्ग और सम चतुर्भुज जो है इसमें चारों भुजाएं जो है बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं आंसर सम चतुर्भुज और वर्ग। इसमें वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, इसमें भी चारों भुजा बराबर होती है। दूसरी परिस्थिति में आपको क्या लिखा है कि 4 समकोण, तो 4 समकोण, इसमें तो समकोण, समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बस आपको वर्ग में ही मिलेगा। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का, प्लस आयत में भी आपका 90 डिग्री का ही कोण मिलेगा। तो ये और किसी आकृति में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका एक वर्ग हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आयत। ठीक है, मैंने चित्र भी बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए आप लोग। आइए यहाँ पे आप 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कैसे, बताइए कैसे एक वर्ग, वर्ग मतलब ये फोटो आपको दिखा दिया रहा है, ये वर्ग का फोटो है। तो एक चतुर्भुज होती है, तो चतुर्भुज होने के लिए क्या होते हैं, चतुर्भुज में आपको 4 भुजा होनी चाहिए। तो वर्ग में भी आपका 4 भुजा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा आंसर में आप चतुर्भुज। ठीक है ना, ऐसे मत लिखिए। एक वर्ग में 4 भुजा होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज भी है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, भी है। चूँकि वर्ग में 4 भुजा है तो इसको हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग बी नंबर पर चर्चा करेंगे। अब आइए बी नंबर में लिखा है कि एक समांतर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, तो फिगर में बनाया तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है, सम्मुख भुजा जो है वह बराबर होती है। ठीक है ना, और समानांतर भी है, ये भी आपका समानांतर है इसका, और ये भी समान, तो उसमें वर्ग में भी इसका समांतर ये है और इसके समांतर ये है। तो लिखिएगा यहाँ पे उत्तर में, वर्ग में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है,
चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए 3 नंबर में एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग, यहाँ पे समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होते हैं, तो चारों भुजा इसमें भी बराबर है प्लस समानांतर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज है, लिखिए उसको, जिसमें चारों भुजा जो है बराबर होती है। इसलिए यह समचतुर्भुज है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समांतर भुजा वर्ग में भी होती है, तो इसमें भी आपका समांतर, ये भी समांतर ही है, चारों भुजा बराबर होती है, तो इसमें भी चारों भुजा बराबर है। ठीक है, इसलिए वर्ग को हम लोग समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसे। अब देखिए वर्ग एक आयत भी है, तो वर्ग में आयत होने के लिए क्या होता है, 4 समकोण। देखिए इसमें भी 4 समकोण है, तो आपके आयत में भी 4 समकोण है, 4 भुजा है, तो इसमें भी 4 भुजा है, और आमने सामने की भुजा जो है वो भी बराबर ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग, आंसर में वर्ग में 4 समकोण होते हैं, तो आयत में भी 4 समकोण होते हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, ये भी लिख सकते हैं आप। मैंने कहने का मतलब है कि वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समानांतर भी, तो आयत में भी वही आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर है, तो इसलिए यह एक आयत भी है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, ये 3 नंबर आपका कंप्लीट होगा। चित्र बनाया हुआ, चित्र के द्वारा जो है हम लोग आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी चित्र को बने, आयत का चित्र, वर्ग का चित्र, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के चित्र को जो है अच्छी तरह से लेकिन समझने का और समझिए और उसको दिमाग में पहले उतार लीजिए। बहुत सारे बच्चों को जो है वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज की आकृति के बारे में पता ही नहीं रहता है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किताब को भी देखिए, अपने दीदी से, भैया से, जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा देखिए, पूछिए और उसका अभ्यास कीजिए, तब जाके होगा। आप सोचिए कि ना ऐसे ही सर बक रहे हैं और खाली उतार लेना है, तो उतारने से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से समझिए पहले, और चित्र को भी समझिए, दिमाग में उतारिए। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का नाम बताएं जिसके विकर्ण, जो विकर्ण हम लोग किसको बोलते हैं पहले समझिए। ये तो आप जानते हैं कि चित्र बता दिए हैं, समचतुर्भुज का, ये समांतर का, ये आयत का, ये वर्ग का, ये तो पहचान गए आप लोग। तो इसमें जो है विकर्ण जो है, हम लोग यहाँ से जो लाइनिंग खींचते हैं इसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधा रेखा जो आता है, जैसे इसका नाम देते हैं A B C D। ठीक है, तो ये आपका A से लेकर C तक आपका जो है आपका विकर्ण हो गया। उसके बाद आपका D से लेकर के B तक भी आया तो वो भी आपका विकर्ण ही है।
अब उसी तरह से यहाँ भी आपका ये विकर्ण हो गया, और जैसे ही विकर्ण हम करते हैं तो इसका आधा भाग इधर हो जाता है, आधा भाग इधर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब है कि दो भागों में आधा आधा बंटवारा। तो जैसे ही हम विकर्ण डालते हैं तो आधा आधा बंटवारा हो जाता है। अगर ये विकर्ण डालते हैं तो फिर आधा आधा, उसमें भी इसको भी हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। इधर से भी अगर विकर्ण अगर आप डालेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा। वर्ग में भी वही हाल है, इसको भी आप विकर्ण डालते हैं तो ये भी आपका आधा आधा हो जाएगा। इधर से भी डालेंगे तो आपका आधा आधा। आयत में भी आपका वही हाल है। तो ये जो विकर्ण जो मैंने हमने बताया कि वर्ग हो चाहे आयत हो, समचतुर्भुज या समांतर, सभी आपका चतुर्भुज ही है। तो आप उसको आंसर लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन एक दूसरे को वो एक चतुर्भुज का नाम, तो एक चतुर्भुज के यहाँ पे तो वर्ग भी आपका हो जाएगा आंसर में। वर्ग भी एक चतुर्भुज है तो वर्ग भी कर सकते हैं उसको आप, आयत भी बोल सकते हैं, समचतुर्भुज भी है आपका। उसके बाद समांतर चतुर्भुज भी है। ये सब जो है इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर चार्ट है। और ये आपको समद्विभाजित नहीं करेगा क्योंकि इसका आधा, इसका कुछ तिरछा भाग है समलंब का, इसलिए ये नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चार्ट जो चित्र है ये इसका जो विकर्ण जो है एकदम समद्विभाजित यानी कि दो भागों में उसको बांट देता है। तो ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए आप लोग इसको। अब आइए यहाँ पे 4 नंबर का 2 नंबर जो है लिखा हुआ कि उसके जो विकर्ण है, ठीक है ना, तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, ठीक है ना, उसके जो विकर्ण है, ठीक है। जैसे वर्ग है, वर्ग में ये विकर्ण है, इस पर हम लंब डालते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए हम इस पर लंब डाल दिए तो ये आपको समद्विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो आपका यही चीज़ जो है वर्ग में भी होगा और समचतुर्भुज में भी होगा। तो आपका आंसर लिखेंगे आप लोग वर्ग और समचतुर्भुज। उसके बाद 3 नंबर में इसमें लिखा हुआ किताब में आपका क्वेश्चन 3 नंबर में लिखा हुआ है कि बराबर हो। एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण बराबर। तो विकर्ण का बराबर किस में होता है, जैसे ये आपका वर्ग जो है इसका विकर्ण आपका बराबर होता है, इसका विकर्ण आयत में भी आपका बराबर होता है विकर्ण, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये आपका छोटा होगा, ये वाला विकर्ण बड़ा होगा। इसमें भी ये विकर्ण छोटा होगा, इसमें ये विकर्ण बड़ा होगा। तो सिर्फ वर्ग में और आयत में ही आपका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर लिखेंगे वर्ग और आयत, वर्ग और आयत। चलिए 4 नंबर आपका कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज क्यों है, ठीक है ना, चाहे है, ठीक है ना, कैसे है। तो सबसे पहले देखिए आयत में जो है प्रत्येक कोण जो है आपका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, आयत में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। और इसके विकर्ण जो है विकर्ण इसको बोलते हैं, इसके विकर्ण जो है इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर में स्थित है, इसलिए यह उत्तल चतुर्भुज है, इसलिए यह उत्तल चतुर्भुज है। अगर मान लीजिए
किसी चतुर्भुज में कोई कोण जो है 180 डिग्री से अगर अधिक हो, ठीक है ना, तो अवतल चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी किताब निकालिए। लिखा हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपको बताया गया है, यानी कि 90 डिग्री का। और O समकोण की सम्मुख भुजा की मध्य बिंदु है। यहाँ पे O जो है आपका मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु बता भी रहा है। तो बताइए OABC से समान दूरी पर स्थित है, कैसे? ठीक है, ये जो O है इससे और इससे और इससे भी समान दूरी पर, तो बीचों बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 नंबर में यहाँ आपका AD जो है, AD के समानांतर BC है ना जी, ये वाला इसके समानांतर BC है। उसी तरह से AB के समानांतर जो है, इस समांतर का सिंबल है CD है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में आपका जो विकर्ण, आप AC कहें चाहे BD कहें, AC का मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का A से आपका ABC O से आपका ठीक बीचों बीच की दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपका समांतर होने के कारण जो है O A से और B से और C से समान दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से ये 3.4 का जो चैप्टर जो है आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन है उसको, तब तक आप लोग 3 के 4 तक इसको हल करें और समझें, बार बार अभ्यास करें। थोड़ा सा दिक्कत है, इस सब मैथ जो है बनाने में बच्चों को, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अभ्यास करना, पढ़ना है, सीखना है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद, नोट कीजिए।